हालेलुया। परमेश्वर, वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर यीशु, हम आज के वचन को तेरे हाथ में लेते हैं प्रभु। हम मांगते हैं वचन दो धारी तलवार के समान आने दे, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए पर उनके जीवन भी बदले। परमेश्वर हर एक को छू ले, हर एक के जीवन को बदल प्रभु। जो भी वचन आज आने वाला है प्रभु, उस वचन के अनुसार उनको अपने जीवन को चलने के लिए मदद कर, अपने जीवन में वो वचन लागू करने के लिए मदद कर। हर एक चीज़ प्रभु जो उनके जीवन में नकारात्मक चीज़ें हैं उसे तोड़ दे, वो बंधन को तोड़ दे प्रभु। हर एक नकारात्मक चीज़ उनके जीवन से चली जाए, हर एक जो गलत व्यक्ति है वो उनके जीवन से चला जाए प्रभु। मैं मांगती हूँ कि उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आए प्रभु। हर एक व्यक्ति जो ये वचन सुनने वाला है प्रभु, इस वचन के प्रकटीकरण को उसे अंदर लेने दे और उसके हृदय परिवर्तन होने दे प्रभु, और वचन पर उसे चलने दे प्रभु। मैं मांगती हूँ प्रभु कि ये वचन मैं सिर्फ बोल रही हूँ पर वचन तेरा है प्रभु। मेरी जीभ के ऊपर पवित्र आत्मा नियंत्रण तू ले, और तू जो चाहता है तू जो चाहता है वही मेरे मुंह से निकलने दे प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन। ओके, तो वचन हमारा 2 राजा 6:1-7 हम पढ़ रहे थे। ठीक है, हम बहुत दिनों से ये स्टोरी देख रहे हैं और मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि मैं स्टोरी रिपीट नहीं करूँगी, स्टोरी आपको पता है। जो पॉइंट है उसके ऊपर मैं बात करूँगी। हमारा वचन है 2 राजा 6:1-7, 2 Kings 6:1-7, 2 राजा 6:1-7। ठीक है, पॉइंट तीसरा पॉइंट ये है कि गुड टीचर और लीडर विल ऑलवेज सपोर्ट हिज फॉलोअर्स और स्टूडेंट्स। गुड टीचर और लीडर will always support his followers और students। अच्छा शिक्षक या नेता हमेशा अपने छात्रों या अपने अनुयायियों का समर्थन करेंगे। अच्छा शिक्षक या नेता हमेशा अपने छात्रों या अपने अनुयायियों का समर्थन करेंगे। चांगले शिक्षक किंवा नेते नेहमीच त्यांच्या विद्यार्थ्यांना किंवा त्यांच्या अनुयायांना पाठिंबा देतील। मराठी में अगर आप लिख रहे तो चांगले शिक्षक किंवा नेते नेहमीच त्यांच्या विद्यार्थ्यांना किंवा त्यांच्या अनुयायींना पाठिंबा देतील। ओके, ओके, इंग्लिश में मैं पढ़ रही हूँ वचन 2 और 3, 2 राजा 6, 2 और 3 वचन में पढ़ रही हूँ। प्लीज़ लेट अस गो, 2 Kings 6:2-3, प्लीज़ लेट अस गो टू द जॉर्डन एंड लेट एवरी मैन टेक अ बीम फ्रॉम देयर एंड लेट अस मेक देयर अ प्लेस वेयर वी मे ड्वेल। सो ही आंसर्ड, गो। हु आंसर्ड, गो? एलिशा। देन वन सेड, प्लीज़ कंसेंट टू गो विथ योर सर्वेंट्स एंड ही आंसर्ड, आई विल गो। ओके, आमेन। मराठी में पढ़ रही हूँ। मराठी में 2 राजे 6 दूसरा और तीसरा वचन में पढ़ रही हूँ। तर यर्दने तिरी जाऊन तेथून एकेकाने 1 तुळे आणून राहण्यासाठी एक आश्रम बांधावे म्हणून आम्हाला परवानगी द्या। त्याने म्हटले, बरे जा। एकाने त्याला म्हटले, कृपा करून आपण आपल्या सेवकांबरोबर या। तो म्हणाला, बरे येतो। हालेलुया। एलिशा ने क्या कहा? बरे येतो। हिंदी में 2 राजा 6:2 और 3, हम लोग यर्दन नदी को चले और कुछ लकड़ियाँ काटे। हम में से प्रत्येक एक लट्ठा लेगा और हम लोग अपने लिए रहने का एक स्थान वहाँ बनाएं। एलिशा ने कहा, बहुत अच्छा, जाओ और करो। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, कृपया हमारे साथ चले। एलिशा ने कहा, बहुत अच्छा, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। हालेलुया। ओके, तो एलिशा जो था वो एक ऐसा लीडर था, ऐसा टीचर था। उसके नीचे काफ़ी सारे प्रॉफिट सीख रहे थे, काफ़ी सारे, वो लीडर था, उसके नीचे काफ़ी सारे प्रॉफिट सीख रहे थे, वो टीचर भी था। और टीचर की एक खासियत या लीडर की एक खासियत ये होती है कि अपने जो छात्र होते हैं, जब वो किसी भी मतलब अपने जो स्टूडेंट्स को वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। आमीन। यहाँ पे क्या लिखा है कि गुड टीचर्स और लीडर्स विल ऑलवेज सपोर्ट हिज फॉलोअर्स और स्टूडेंट्स।
ओके, वो उसके छात्रों को, उसके पीछे जो चल रहे हैं वो उनको हमेशा सपोर्ट करेगा। हालेलुया। एक पास्टर की जिम्मेदारी, पास्टर जो हम रखते हैं, पास्टर्स के अंडर जब लोग आते हैं तो पास्टर की जिम्मेदारी होती है कि उसे हर व्यक्ति के ऊपर नज़र रखनी है, अगर और उनको कोई भी परेशानी है, कोई भी कठिनाई है तो उनके साथ वो बात करके सुलझानी है। ठीक है, ये पास्टर का काम होता है। अभी डेफिनेटली बहुत सारे लोग आएंगे तो एक पास्टर से काम नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है देखो, जगह कम पड़ रही है, लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जगह कम पड़ रही है, एंड लोगों ने बोला कि हम एक जगह यरदन नदी के पास जाकर लकड़ियाँ तोड़ते हैं और एक बड़ी जगह बनाते हैं। तो एलिशा ने कहा कि जाओ और बनाओ। तो एक बंदे ने उससे कहा कि क्या आप हमारे साथ आ सकते हैं? और एलिशा ने कहा ज़रूर, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। आमीन। तो अच्छा लीडर, अच्छे टीचर वो होते हैं जो अपने स्टूडेंट की, अपने फॉलोअर्स की हमेशा मदद करते हैं। ठीक है, ओके। एलिशा ने ऐसा नहीं कहा कि एक काम करो भाई, ये घर तुम्हें छोटा पड़ रहा है तो तुम जाओ यरदन में लकड़ियाँ काटो और तुम खुद वो घर बनाओ। नहीं, एलिशा ने ऐसा नहीं कहा। एलिशा को जब पता चला कि भाई ये जो प्रॉब्लम है वो सबकी है, तो वो भी यरदन नदी के पास गया लकड़ियाँ काटने। देखो एक बात बताती हूँ मैं, एलिशा जो था वो कोई साधारण प्रॉफिट नहीं था। एलिशा ने मुर्दों को जिंदा किया था। एलिशा एक ऐसा भविष्यवक्ता था जो राजाओं के साथ उठता बैठता था। आप समझ सकते हो एलिशा क्या चीज़ है। आप डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को डायरेक्टली जाके मिल नहीं सकते, राइट। ओके, आप डायरेक्टली जाके नहीं मिल सकते, उनकी परमिशन लेनी पड़ती है, फिर वो टाइम देंगे तब मिलेंगे। बट एलिशा जो था, परमेश्वर ने उसे इतना बुद्धि से भरा था, उसे इतना नॉलेज से भरा था, उसके अंदर इतने मिरेकल करने का अभिषेक था कि वो उसने मुर्दों को जिंदा किया था। लोग उसके पीछे दीवाने थे, पागल थे, क्योंकि वो चमत्कार करता था। राजा के साथ उठना बैठना होता था, और सिर्फ इजराइल के राजा के साथ नहीं, दूसरे राजा भी आकर उससे सलाह मांगते थे। सोचो वो कौन से लेवल का आदमी होगा। राजा उसके पास आके उससे सलाह मांगते थे। आपने आई थिंक वो स्टोरी पे हम लोग अभी तक गए नहीं हैं, बट आगे चल के आई थिंक वो स्टोरी आएगी जहाँ पे सीरिया से एक कमांडर आता है। सीरिया मतलब जो अभी सीरिया जो है वहाँ से, उस टाइम पे सीरिया से एक कमांडर आता है और उसके हाथ में कोड है, और वो एलिशा के पास आता है चंगाई पाने के लिए। वो कोई साधारण कमांडर नहीं है, उसकी पहुंच बड़ी है। तो एलिशा बहुत बड़े लेवल का व्यक्ति था, उसका उठना बैठना बहुत बड़े लेवल के लोगों के साथ होता था। वो राजाओं को सलाह देता था कि यहाँ से मत जाओ, यहाँ से जाओ, यहाँ से मत जाओ, क्योंकि मैंने सुना है तुम्हारे शत्रु वहाँ से अटैक करने वाले। तो वो उसे सुनाई देता था कि उसके शत्रु राजा के ऊपर कहाँ से अटैक करने वाले हैं। और वो सारे गिफ्ट्स का, ये जो गिफ्ट था उसे, कि उसे आत्मा में सुनाई देता था कि उसके दुश्मन क्या प्लान कर रहे हैं उसके लिए। और वो प्लान राजाओं को बता के राजा को कहता था कि यहाँ से मत जा, कि वो तुझे मारने वाले हैं। और वही होता था, राजा नहीं जाता था और राजा बच जाता था। इसलिए बहुत सारे राजा जो थे वो एलिशा को बहुत रिस्पेक्ट देते थे। एलिशा में इतना बुद्धि थी, ज्ञान था, और उसका एक इंटेंशन था कि मुझे लोगों की मदद करनी है, राइट। तो एलिशा कोई मामूली व्यक्ति नहीं था। और यहाँ पे देखो, एलिशा अपने चेलों के साथ काम कर रहा है, और उसके चेले कहते हैं कि हम यरदन नदी के पास जाके लकड़ी तोड़े और लेकर आए। तो कहता है जाओ लकड़ी तोड़ो और लेकर आओ,
और हम बड़ा घर बनाएंगे। और जब एक चेला उसे पूछता है कि एलीशा क्या तू हमारे साथ आएगा, तो एलीशा ये नहीं कहता है कि नहीं नहीं, मेरी पहुंच बहुत बड़ी है, मैं राजाओं के साथ बैठता हूँ, उठता हूँ, उनको सलाह देता हूँ, मैं तुम्हारे साथ क्या यरदन नदी में लकड़ी काटने आऊँ। नहीं, उसने ये नहीं बोला। वो अपने चेलों के साथ यरदन नदी तक गया और वो लकड़ी काटने लगा। हालेलुया। एक अच्छा लीडर, एक अच्छा टीचर वो होता है जो अपने छात्रों की मदद करता है, जो अपने फॉलोअर्स की मदद करता है, जो अपने शिष्यों की मदद करता है, राइट। और वो वहाँ पर ईगो नहीं आने देता, राइट। इट्स सो इम्पोर्टेंट। एलीशा वॉज दैट हम्बल। सीरिया का राजा आके उससे बात करता था एलीशा से। इज़राइल का राजा एलीशा से बात करता था। राजा उसके पास आते थे। आगे एक स्टोरी है दमस्कस से, कमांडर लेवल का आदमी, जो बहुत कमांडर लेवल मतलब आप देखो एकदम टॉप क्लास मिलिट्री का कमांडर, वो जो राजा ने चिट्ठी लिखी दी है, वो बंदा आता है एलीशा के पास। एलीशा कोई छोटा व्यक्ति नहीं है, पर उसके अंदर एक नम्रता थी। वो किसी को कम नहीं आंकता था। जब वो अपने छात्रों के साथ होता था वो उनकी मदद करता था, जब वो राजाओं के साथ होता था तो वो राजाओं की मदद करता था, राइट। ऐसे ही होना चाहिए लीडर्स को अपने अनुयायी लोगों का हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिसको ज़रूरत है उसकी मदद करनी चाहिए, राइट। पास्टर्स का जॉब क्या है? आज पास्टर्स वो काम कर रहे हैं। पास्टर्स का जॉब क्या है? अपने अंडर जितने लोग हैं उनकी रक्षा करो, उनका ख्याल करो, देखो कि वो अभिषेक में बढ़ रहे कि नहीं, आत्मा में बढ़ रहे कि नहीं, वचन को सुन रहे कि नहीं, वचन को अपने जीवन में लागू कर रहे कि नहीं, राइट है। तो एलीशा ने क्या किया? एलीशा गया यरदन नदी के पास और उनके साथ एक हथौड़ा लेकर लकड़ियाँ तोड़ने लगा। ऐसे होते हैं गुड लीडर्स, दे आर वेरी हम्बल। अगर आप किसी लीडर को देखते हो तो सिर्फ दिखाने के लिए हम्बल बनता है, उसके पीछे मत जाओ। जो रियल हम्बल लीडर्स है, आपको पता है बहुत सारे लोग बोलते कि अरे यार बड़े बड़े जैसे बनते हैं अनॉइंटिंग में, उनके अंदर बहुत घमंड आता है। कुछ नहीं है। परमेश्वर जब तुम्हें अनॉइंटिंग में बढ़ाता है वो तुम्हारे एजेस को काटता है, वो तुम्हारे जीवन से ऐसी चीज़ों को निकालता है जो उसकी नहीं है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ही वर्क्स ऑन योर ईगो, फर्स्ट ऑफ ऑल ही वर्क्स ऑन योर नेचर। जिस बंदे को वो बिठाने वाला है थ्रोन पे, उसके नेचर पे काम करता है, क्योंकि अगर वो घमंडी होगा तो प्रजा की वाट लगाएगा। इसलिए परमेश्वर जब अपने लीडर्स को उभारता है उनको वो नम्र बनाता है। आप आगे चल के देखोगे कुछ लीडर्स के पास बड़ी बड़ी रॉयल कार्स होंगी, बट वक्त आने पर वो एक झोपड़ी में भी जाके उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। और ऐसे लीडर्स होने चाहिए। अगर उसके चर्च में कोई व्यक्ति आ रहा है या उसके चर्च में नहीं कोई और उनको ज़रूरत है, तो वो ये नहीं देखेगा कि यार मेरे पास तो मर्सिडीज एस क्लास है या बेंटली है या ये है, मैं बैक है, मैं कैसे ये झोपड़ी में जाऊँ। नहीं, वो झोपड़ी में जो इंसान रह रहा है ना, वो भी परमेश्वर का बच्चा है और उसको तुम्हारी ज़रूरत है। तो परमेश्वर बोलेगा कि अगर मैंने तुझे इतना ऊंचा उठाया है और अगर तू नम्र नहीं है, मैं तुझे निकाल दूंगा तेरी सेवा से। पर जब एक व्यक्ति इतने बड़े ओहदे पे जाके भी नम्र रहता है, तब परमेश्वर उसे टिकाता है। और एलीशा को परमेश्वर ने टिकाया इसलिए क्योंकि उसका ओहदा बहुत बड़ा था। मैं आपको स्टोरी नहीं बताना चाहती हूँ, बट दमस्कस से जो व्यक्ति आता है मिलिट्री कमांडर, उसने बहुत सारे गिफ्ट्स एलीशा के लिए लाए होते हैं, पर एलीशा वो गिफ्ट नहीं लेता है। एलीशा कहता है नहीं, तो ठीक हो गया, वही बहुत बड़ी बात।
लोग आपको गिफ्ट्स देने की कोशिश करेंगे, बट यू बी हम्बल, ठीक है। सो हमेशा ये एक बात याद रखना, जितना ऊपर आप जाओगे उतना यीशु का नाम ऊंचा करना, अपने आप को मत बढ़ाना, परमेश्वर को बढ़ाना। एलीशा वही कर रहा था। एलीशा को हम देख सकते हैं कि एलीशा एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति था जो राजाओं के साथ उठता बैठता था। पता है, लोगों को परमिशन लेनी पड़ती है राजा से मिलने के लिए, एलीशा को परमिशन नहीं लेनी पड़ती थी। अगर नीचे पता चलता था कि एलीशा आया है, राजा उठ के खड़ा हो जाता था। क्यों पता है? क्योंकि वो भविष्यवक्ता है, परमेश्वर की ओर से उसे कुछ संदेश मिला है राजा के लिए। और जब वो संदेश मिलता था, वो मैसेज मिलता था, राजा का हृदय धड़कता था। क्यों? क्यों? क्या संदेश मिला है परमेश्वर से कि एलीशा इतना बड़ा परमेश्वर का भक्त मेरे दरबार में आया है। हालेलुया। वो कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था। आज के ज़माने में उसके पास मर्सिडीज़, बेंटली और बहुत बड़े बड़े कार्स होते जिनका नाम मुझे पता नहीं है, ठीक है। उसे ऐसे ही गिफ्ट करते लोग, क्योंकि वो मुर्दों को ज़िंदा करता था। और आज वो चेलों के साथ, देखो, जो उसे घमंड नहीं था उसके अंदर। और ऐसे लीडर्स में होना चाहिए। लीडर्स के अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। लीडर्स के अंदर, टीचर्स के अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। अपने शिष्यों को लेकर चलो, उनको नहीं समझता है 10 बार सिखाओ। अपने फॉलोअर्स को नहीं समझता है, उन्हें सिखाओ वापस। उनको ज़रूरत पड़ती है, उनकी मदद करो। जाहिर सी बात है, अगर आप अकेले हो और आपके सामने 50,000 लोग हैं, आप हर एक की मदद नहीं कर पाओगे, बट आप उनके लिए दूसरे लोगों को रख सकते हो कि वो उनको, या उनके लिए बुक्स निकाल सकते हो ताकि वो उस बुक्स को फॉलो करके वो काम कर सकते हो। राइट, है ना? क्योंकि एक बंदा उतना नहीं हैंडल कर सकता। बट यहाँ पे कितने लोग थे? 10-12 लोग थे। और एलीशा ने कहा कि यरदन नदी में जाके, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे, तो पेड़ काटने हैं, तो पेड़ काटने के लिए मैं भी आता हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जो राजा के दरबार में आता था, जब स्टेप इन करता था, एक कदम अंदर लेता था, तो राजा खड़ा होता था उसे देखकर, क्योंकि राजा की फटती थी कि भाई एलीशा क्या मैसेज लाया मेरे को गॉड की तरफ से। वो बंदा आज अपने अनुयायियों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने प्रॉफिट्स के साथ जाके लकड़ी काट रहा है। तुम्हें क्या लगता है, अगर उसने राजा से सिफारिश की होती कि राजा मुझे एक अच्छा घर दे हमारे अनुयायियों को रखने के लिए, तो क्या राजा उसे देता? नहीं, बिल्कुल देता। बट उसने वैसा नहीं किया। उसने अपने अनुयायी, अपने छात्रों को बोला, प्रॉफिट्स को, कि जाओ लकड़ियाँ काटो, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। ही सेट एन एग्जाम्पल। एलीशा ने एक गुड एग्जाम्पल सेट किया लीडर्स लोगों के लिए, टीचर्स लोगों के लिए, कि वो सब उनको सिखाता नहीं था, बट उनको सपोर्ट भी करता था। आपके लीडर्स, आपके टीचर्स ऐसे होने चाहिए ना, जो आपको सिर्फ सिखाते नहीं हैं, आपको सपोर्ट भी करते हैं, आपके बुरे टाइम पे आपको मदद भी करते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं कि भाई मैंने सिखा दिया, चल हो गया, तुम मेरे पास्टर, मैं पास्टर हूँ, तुम मेरे अंडर हो, तुम्हें सिखाया, अब हो गया, अभी लूसीफर तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहा है तो अब मैं गुलू नहीं। अब अगर परमेश्वर तुम्हें ऐसे, अगर किसी को बहुत ज़्यादा कुछ अर्जेंट है, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हैं, तुम नहीं देख सकते हर एक को, बट अगर परमेश्वर की ओर से तुम्हें फ़ोन कॉल आता है, मैसेज आता है कि इस व्यक्ति को ठीक नहीं है, इस व्यक्ति को फ़ोन करके उसके ऊपर प्रार्थना कर, तो वो पास्टर इतना हम्बल होना चाहिए कि उसे फ़ोन करके उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर परमेश्वर बोलता है कि नहीं, तो खुद से जाके उसके लिए प्रेयर कर, तो खुद जाके उसके घर पे जाके प्रेयर करना चाहिए। ये होना चाहिए। समझ में आ रहा है? यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है, एलीशा ने एक एग्जाम्पल रच दिया था, लीड बाय एग्जाम्पल।
ओके, मतलब तो एक उदाहरण लोगों के लिए सेट किया था कि वो एक अच्छा लीडर ही नहीं था, बट वो लोगों को सिखाता ही नहीं था, बट उनको सपोर्ट भी कर रहा था। एक लास्ट टाइम हमने देखा कि वो उसके अपने छात्रों की कुल्हाड़ गिर जाती है, कुल्हाड़ गिर जाती है पानी के नीचे, तो उसने अपने चमत्कार के द्वारा जब वो लकड़ी काट के वहाँ पे डालता है तो वो कुल्हाड़ी का जो लोह फलक है वो अपने आप ऊपर आता है। हालेलुया। एलीशा हर गिफ्ट यूज़ करता है लोगों को मदद करने के लिए, और ये उसकी खासियत है। जब वो विधवा स्त्री उसके पास आई और बोली कि एलीशा, मेरे यहाँ पे मेरा मेरा जो पति था वो तेरा छात्र था, प्रॉफिट था, वो मर गया और उसने लोन लिया था, अब लोन लेने के लिए, वो पैसे लेने के लिए वो वापस आ रहा है, लोग वापस आ रहे हैं मेरे पास, और वो बोल रहे कि अगर तूने पैसा नहीं दिया तो मैं तेरे 2 बच्चों को रख लूँगा। एलीशा ने उससे कहा, तेरे घर में वैल्यूएबल चीज़ क्या है? उसने बोला, जैतून का तेल है। और उसने कहा, एक काम कर, बहुत सारी भांडी लेकर आ, बर्तन लेकर आ, आजू बाजू पड़ोस से दरवाज़ा बंद कर, और जो भी तेरा जैतून का घड़े का तेल है वो डालना शुरू कर। जैसे उसने डालना शुरू किया, सारे बर्तन, 30-35 बर्तन अगर उसने लाए होंगे तो 30-35 बर्तन जैतून के तेल से भर गए। एंड ऑलिव ऑयल इज़ अ ग्रेट कमोडिटी टू ट्रेड। बहुत पैसे मिलते हैं ऑलिव ऑयल के। आज भी अगर आप मार्केट में जाओ, आप ऑलिव ऑयल की कीमत पूछो, बहुत ही महंगा आता है, बट इट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, राइट। तो एलीशा ने उस विधवा स्त्री की मदद की। शूनामी स्त्री को बच्चा नहीं था, बट शूनामी स्त्री ने अपने घर पे उसे जगह दी, उसके लिए एक रूम बनाया कि जब भी एलीशा आए वो यहाँ पे ठहरे, उसे तकलीफ़ ना हो, वो यहाँ पे ठहरे। उसके लिए एक दीवट रखा, एक बेड रखी, चेयर रखी, एक दिया रखा, एलीशा को जब भी ज़रूरत पड़े वो ये इसका इस्तेमाल कर सकता है। बदले में एलीशा ने उसे क्या दिया? बदले में एलीशा ने उसे वो दिया जिसकी उम्मीद उसे नहीं थी। उसे बच्चा नहीं हो रहा था, बच्चे का जो एज होता है कि उतने टाइम तक ही बच्चा हो सकता है, वो एज उसने पार कर लिया था। बट एलीशा ने कहा, अगले साल इस समय तेरे हाथ में बच्चा होगा, और अगले साल उस समय उसके हाथ में बच्चा था। तो एलीशा क्या था? वो अपने चमत्कारों का, अपने अभिषेक का इस्तेमाल करता था लोगों को आशीर्वाद देने के लिए। ही वॉज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ लीडर। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम्हारे अंदर अनॉइंटिंग वैसा होना चाहिए, बट जिस तरीके से भी तुम मदद कर सकते हो, ये लीडर्स को मैं बोल रही हूँ, गवर्नमेंट लीडर्स को बोल रही हूँ। बहुत सारे लीडर्स हैं, टीचर्स हैं, लीडर्स हैं, आप अलग अलग क्षेत्र में लीडर हो सकते हो, टीचर हो सकते हो। आप आपके छात्रों की मदद करो, उन्हें सपोर्ट करो। अगर चाहते, मुझे पता नहीं क्यों आ रहा है, बट अगर आपके छात्र गरीब है सच में, तो उनकी फ़ी भी भरो, आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगे। हालेलुया। इसके विपरीत कुछ लोग थे जो नए नियम में थे, फरीसी लोग। ओके, फरीसी लोग कौन थे? फरीसी लोग वो थे जो नए नियम में यीशु का जब जन्म होने के बाद, उस टाइम पे फरीसी लोग लोगों को वचन सिखाते थे। दे वर रिलीजियस लीडर्स, वो धार्मिक गुरु थे। पर वो क्या थे? वो लीडर थे, उनके अंडर बहुत सारे लोग आते थे, बट वो चीटर लोग थे। वो अपने अंडर के लोगों के ऊपर दबाव डालते थे, उनके ऊपर प्रेशर बनाते थे, उन्हें छुटकारा नहीं देते थे। आप बोलोगे कैसे? आपको पता है, मूसा जब परमेश्वर से वचन लेने के लिए गया, ओके, मैंने कहा सिनाई डेजर्ट में परमेश्वर ने उसे बुलाया और मूसा चला गया। 40 दिन 40 रात वो सिनाई डेजर्ट में रहा, और वहाँ पे उसे परमेश्वर ने नियम दिए। और वो कितने नियम दिए थे? क्या नियम दिए थे? कि मेरे लोग, इज़राइली लोग, बिना नियम के नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर उनके पास नियम नहीं होंगे तो वो पाप करते जाएंगे। मैं उन्हें नियम दूंगा जिससे उन्हें पता चलेगा कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। तो आपको पता है, परमेश्वर ने मूसा को रिटर्न लॉ दिया था जिसमें 1613 नियम दिए थे, रिटर्न लॉ।
जहाँ पे मूसा ने वो नियम लिखे थे। 40 दिन 40 रात मूसा टाइम पास नहीं कर रहा था परमेश्वर के साथ, वो सिनाई पर्वत पे गया था और वहाँ पे एक क्लाउड बादल आया, उसके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति थी और 40 दिन 40 रात मूसा नियम लिख रहा था। 613 नियम दिए गए थे। 613 नियम में 365 जो थे नियम थे, वो ऐसे नियम थे कि क्या नहीं करना है, जिससे तुम क्या नहीं करना है, मतलब जिससे तुम पाप नहीं करोगे। और 200 245 365 365 नियम दिए थे डोंट डू, मतलब वो चीज़ें गलत चीज़ें नहीं करनी है। और 245 नियम जो थे 245 नियम डू इट का थे। डू इट का मतलब 245 नियम ऐसे थे जहाँ पे वो नियम कह रहे थे कि वो काम करो। सो रिटर्न नियम कितने दिए थे? 613। 365 डोंट डू, 245 डू इट। 245 काम करो क्योंकि वो अच्छे हैं, 365 काम मत करो क्योंकि वो पाप है। और ये नियम इज़राइली लोगों को दिए गए थे ताकि इज़राइली लोग गलत काम पाप ना करें। इसलिए नहीं कि वो स्वर्ग जाए, नहीं, स्वर्ग वो सिर्फ यीशु पर विश्वास करके ही जाने वाले थे। उनको उत्पत्ति 3:15 के ऊपर विश्वास करना था कि यीशु आने वाला है, वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर जाने वाला है और हमारे पापों से हमें आज़ादी देने वाला है। इसी पर उन्हें विश्वास रखना था, राइट। अब फरीसी लोग जो धर्मी गुरु थे, 613 नियम तो दिए थे ऑलरेडी। 613 नियम लोगों को पालन करना था। ऐसा नहीं था कि अगर उन्होंने नियम को, अगर एक नियम कई बार अगर भूल चूक हो गई उनसे, अगर गलती से 365 जो नियम है जो नहीं करने हैं और उसमें से उन्होंने गलती कर दी, तो परमेश्वर ने उनके लिए जानवरों का बलि देने की अनुमति दी थी। ठीक है कि तुम जानवरों की बलि दे सकते हो, क्योंकि मनुष्य है, मनुष्य के अंदर पाप है, तो वो परफेक्ट नहीं है, वो कभी ना कभी गलती करेगा। परमेश्वर ने पहले ही जानवरों की बलि देने का प्रावधान दिया था, उन्हें प्रोवाइड किया था। ठीक है, पर फरीसी लोग ऐसे लोग थे जो लोग सिर्फ धार्मिक गुरु अपने आप को दिखाना चाहते थे। बड़े बड़े लंबे कपड़े पहनते थे, बड़े बड़े प्रार्थना करते थे ताकि लोग उन्हें धार्मिक गुरु समझ में आए। मार्केट प्लेस जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे खड़े होकर प्रार्थना करते थे ताकि लोग उनको देखें और बोले वाह क्या धार्मिक गुरु है, बट वो खुद एक भी नियम का पालन नहीं करते थे। आपको धक्का लगेगा ये चीज़ हो रही थी, ये रियल चीज़ है। जब यीशु आया था तब यीशु के टाइम पे जो फरीसी लोग थे, धार्मिक गुरु थे, वो खुद एक भी नियम का पालन नहीं करते थे, पर उन्होंने लोगों के ऊपर 613 नियम लाद के रखे थे। और उतना ही नहीं, उन्होंने एक्स्ट्रा नियम खुद के ह्यूमन ट्रेडिशन जो होते हैं ना, मतलब खुद के मन से कुछ नियम लगाए थे, जिसे रीति चली आती है, ह्यूमन ट्रेडिशन, जैसे सालों साल एक रीति चल रही है, वो अपने ही मन से उन्होंने एक्स्ट्रा नियम ऐड किए थे। और जो नियम 1613 जो रिटर्न नियम थे जो परमेश्वर के थे, वो तो लोगों को उसके पीछे चलना ही था, बट इन्होंने और 600-700 नियम ऐड किए उसमें अपने मन के। तो टोटल उनको नियम पता है, जो 613 करने थे उनको अब 1500 नियम फॉलो करने थे। और अगर एक भी नियम को अगर तुमने नहीं पाला तो सारे नियम टूटते थे। इसलिए तुम कभी धर्मी नियम शास्त्र नियम पर चलकर कभी तो धर्मी बन ही नहीं सकते। नियम पर चलकर यू कैन नॉट रिसीव राइचियसनेस, यू कैन नॉट रिसीव हेवन व्हेन यू फॉलो लॉ। यू हैव टू बिलीव इन जीसस, बिकॉज आप नियम पर चलकर आप अपने आप को बचा नहीं सकते थे। आपको बचाने के लिए आपको यीशु पर विश्वास करना ही ज़रूरी था, क्योंकि यीशु ने आपके पाप उस क्रूस पर लिए थे। तो जो यीशु आने के पहले जो लोग थे वो इस बात पे विश्वास करते थे कि यीशु आने वाला है, हमारे लिए, हमारे पापों के लिए क्रूस पर जाने वाला है और हमारे पापों की भरपाई करने वाला है।
और हम स्वर्ग जाएंगे। और तब तक वो जानवरों की बलि देते थे। जब यीशु आया तो लोगों को इस बात पर विश्वास करना था कि ये यीशु है, ये परमेश्वर का बेटा है और वो हमारे पापों के लिए मरने वाला है, गाड़ा जाने वाला है और तीसरे दिन उठने वाला है। और जो लोग इस बात पर विश्वास करते थे वो लोग स्वर्ग जाने वाले थे। जैसे उस चोर ने विश्वास किया जो यीशु के बाजू में लटका था। उसने कहा कि यीशु, मैं आज विश्वास करता हूँ कि तू सच्चा है, मुझे याद रखना, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। यीशु ने कहा, क्योंकि तूने मुझ पर विश्वास किया। यीशु के बाजू में वो चोर लटका है क्रूस पर। एक ने विश्वास किया, एक ने नहीं। दूसरे ने विश्वास किया और दूसरे ने बोला, यीशु मैं विश्वास करता हूँ कि तू राजा है, यहूदियों का तू राजा है, तू सच में परमेश्वर है, मुझे याद रखना। यीशु को ये बात इतनी अच्छी लगी कि मरते वक्त उसने उस चोर को कहा कि टुडे यू विल बी विथ मी इन पैराडाइज, तुम आज मेरे साथ स्वर्ग में होंगे। क्योंकि यीशु भी मरने वाला था, वो चोर भी मरने वाला था। बट वो जो पहला चोर था उसका यकीन नहीं था यीशु पर, उसने यीशु को परमेश्वर के रूप में नहीं देखा, वो नहीं बचा, वो नरक गया। और जब यीशु आने के बाद जो लोग हैं, जैसे हम लोग को क्या विश्वास करना है कि यीशु आके गया है, उसने क्रूस पर हमारे पापों की सज़ा ऑलरेडी दंड ले लिया है। अब जो भी उसके नाम पर विश्वास करेगा उसके पाप क्षमा हो जाएंगे और उसका नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा जाएगा और वो नरक नहीं जाएगा, स्वर्ग जाएगा। हालेलुया। बट अब यीशु के टाइम पे ही यीशु का झगड़ा फरीसी लोगों के साथ इसीलिए होता था कि वो लोग जानबूझकर लोगों को सताते थे। 613 नियम के 1500 नियम कर दिए थे अपने खुद के नियम डाल के। और अगर उन्हें कुछ भी करना होता था, ओके, अगर उनको अपने लिए एक बिल्डिंग बांधना है तो वो अपने लोगों को बोलते थे, चलो तुम बिल्डिंग बांधो, तुम वो काम करो, चलो वो बिल्डिंग बांधने का काम तुम करो। पर वो खुद एक ईंट नहीं उठाते थे कि चलो यार बिल्डिंग बांध रहे, हमारे लिए बिल्डिंग बांध रहे तो हम भी ईंट उठाते हैं। वो अपने आप को इतना धर्मी समझते थे, अपने आप को इतना ग्रेट समझते थे कि ईंट उठाना उनके लिए बहुत छोटा काम था। समझ में आ रहा? वो अपने आप को इतना ऊंचा मानते थे, उनके अंदर इतना घमंड था कि वो अगर कुछ करना है, अगर कुछ बनाना भी है, अगर एक घर बनाना है तो वो अपने लोगों को बोलेंगे घर बनाओ, वो सिर्फ बैठ के तमाशा देखते थे। इसीलिए परमेश्वर का, यीशु का झगड़ा फरीसी लोगों के साथ होता था। बहुत सारे फरीसी लोगों को वो ये सिखाता था कि तुम कहाँ से आए हो और तुम कहाँ जा रहे हो तुम्हें पता नहीं, तुम्हें वचन भी पता नहीं है। क्योंकि अगर वचन पता होता तो तुम्हें पता होता कि कौन किसके बारे में, वचन किसके बारे में लिखा है, और तुम मुझे कबूल करते क्योंकि मैं पिता का पुत्र हूँ। तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते हो, इसका मतलब तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम वचन क्या पढ़ रहे हो। क्योंकि अगर एक फरीसी व्यक्ति जो मूसा के 5 पुस्तक पहले पढ़ता था, मूसा के पहले 5 पुस्तक उत्पत्ति 3:15 में ही यीशु का जिक्र हुआ था, और अगर एक फरीसी व्यक्ति उत्पत्ति 3:15 को अगर जानता है तो उत्पत्ति 3:15 में यीशु का जिक्र था कि यीशु आने वाला है और शैतान के सिर को कुचलने वाला है। और जब यीशु आया तो उन्होंने यीशु को ग्रहण ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये तो अपने आप को शाना समझता है, इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, इसका फेम बढ़ रहा है, इसको मार डालो। शैतान को ये अक्ल नहीं थी कि यीशु बहुत सारे जनरेशन्स के लिए वो क्रूस पर जाने वाला था, उनके पापों का दंड वो अपने ऊपर उठाने वाला था, ताकि जो भी उसके नाम पर विश्वास रखे वो मरेगा नहीं, वो जीवित रहेगा। ये धर्मशास्त्री लोग सिर्फ मज़ा मारते थे, सिर्फ ताईद लेने का लोगों से। वो लोग ताईद लेते थे लोगों से, बूढ़ी औरतों के घर भी छीन लेते थे वो लोग। इतने गंदे लोग थे वो लोग। कोई लीडर अपने छात्रों के साथ ऐसा नहीं करेगा। ये लोग ताईद तो लेते थे उनसे, पर बूढ़ी औरतें होते थे ना, उनका जो घर होता था वो भी उनसे छीन लेते थे। और इसीलिए यीशु उनके ऊपर बहुत भड़कता था कि तुम सिर्फ नाम के लिए लीडर हो, तुम्हारे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं है, तुम परमेश्वर के जन हो ही नहीं, क्योंकि तुम्हें परमेश्वर का वचन ही नहीं पता है। मैंने आपको उत्पत्ति 3:15 के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाया है। कभी अभी याद नहीं आया तो वापस जाके एक बार देख लेना कि उत्पत्ति 3:15 में लिखा था, जब परमेश्वर आदम को कहता है कि आदम
हवा और सर्प को श्राप देता है, और सर्प को जब श्राप देता है तब वो कहता है कि आगे चल के हवा के ही संतति से एक ईव के संतति से एक व्यक्ति आएगा जो तेरे सिर को कुचलेगा। और इसे प्रोटो इवेंजलिज्म कहा जाता है। फर्स्ट टाइम इवेंजलिज्म आदम और हवा को दिया गया गार्डन में, ताकि उन्हें समझ सके कि उन आदम और हवा देवर सो इम्पोर्टेंट कि उनके वो ह्यूमैनिटी को जन्म देने वाले थे। एक्चुअली हम उन्हीं के पार्ट हैं। आदम और हवा से हम आए हैं, किसी बंदर से हम आए नहीं हैं। समझ में आ रहा है? एंड आदम और हवा को बोला गया कि आगे चल के तुम्हारी संतति से ही एक व्यक्ति आएगा जो परमेश्वर का पुत्र होगा, वो शैतान के सिर को कुचल देगा। ये आदम और हवा को पता था, पर ये फरीसी लोगों को पता नहीं था, क्योंकि जब यीशु एक्चुअली उनके सामने आया और उसने कहा कि मैं पिता का पुत्र हूँ, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। वो सारे लोग नरक में गए। जब यीशु को लटकाया गया क्रूस पे ना, और फाइनली जब यीशु ने कहा ना कि पिता अब मैं अपना शरीर को छोड़ रहा हूँ, मैं आत्मा अपनी दे रहा हूँ तुझे, वहाँ पे ज़ोर से अर्थक्वेक आया, ज़ोरों से अर्थक्वेक आया। इतना बड़ा अर्थक्वेक उस वक्त आया कि फर्सी लोग देखने लगे, भाई कुछ फर्सी लोग बिलीव करने लगे ये सच में परमेश्वर का पुत्र था, बट बहुत देर हो चुकी थी। को पता है, एक वचन मैं आपसे पढ़ना चाहती हूँ, मत्ती 23। मैं आपको फर्सी लोग क्या थे और ये डिफरेंस बताना चाहती हूँ कि फर्सी लीडर्स जो थे वो क्या थे और एलीशा क्या था। आपको एलीशा की तरह बनना है। आप कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी पैसे वाले हो जाओ, कितने भी अधिकार आपको मिले, आप हमेशा नम्र रहना, हमेशा अपने अनुयायियों की, हमेशा अपने नीचे वाले लोगों की, आपके लोग जो आपका सुनते हैं, आप उनकी मदद करना किसी न किसी तरीके से। चाहे आपको खुद को जाना पड़े तो आप खुद जाओ, या तो फिर किसी और को भेजो। जो इस तरीके से भी आप मदद कर सकते हो आप करो। राइट। मैं आपको एक वचन बताना चाहती हूँ, मैथ्यू, वरना आपको लगेगा कि ये बोल रही है जो कुछ भी बोल रही है। 23, मत्ती 23 चौथा वचन। ओके, नाउ सी, वचन देखो क्या लिखा है। तीसरा फर्स्ट से हम देखेंगे, एक पढ़ेंगे मैथ्यू 23, 1-4। Then Jesus said to his crowds and to his disciples, the teachers of the law and the Pharisees sit in Moses' seat. So you must be careful to do everything they tell you, but do not do what they do, for they do not practice what they preach. They do not practice what they preach. You know, whatever you, when you are preaching something, you are accountable. I mean, God will hold you accountable if you are not practicing it. अगर तुम किसी चीज़ के बारे में प्रीचिंग कर रहे हो और तुम खुद उस पर चल नहीं रहे हो, God will hold you accountable. सो इसलिए यीशु अपने लोगों से, अपने चेलों से बोल रहा है कि ये लोग मूसा के सीट पर बैठे हैं, वो धर्मी शास्त्री लोग हैं, मूसा के नियम सिखा रहे हैं, बट उनकी जैसा मत बनो। क्यों? क्योंकि वो एक भी चीज़ उसकी फॉलो नहीं करते हैं, मूसा के नियमों को फॉलो नहीं करते हैं। But do not do what they do, for they do not practice what they preach. They tie up heavy, cumbersome loads and put them on other people's shoulders, but they themselves are not willing to lift a finger to move them. Hallelujah. Amen. इंग्लिश में समझाएं, मराठी में समझाती हूँ। मत्तय 23:1-4। तेव्हा येशू लोकांसमुदायांना व आपल्या शिष्यांना म्हणाला, शास्त्री व परुषी हे मोशाच्या आसनेवर बसले आहेत, म्हणून ते जे काही तुम्हाला सांगतील ते सर्व आचरत व पाळत जा। मूसा के नियम अच्छे थे, मूसा के नियम में खोट नहीं थी, खोट फरसी लोगों में थी। म्हणून ते जे काही तुम्हाला सांगतील ते सर्व आचरत व पाळत जा, परंतु त्यांच्या कृतीप्रमाणे आचरण करू नका, कारण ते सांगतात पण तसे आचरण करत नाहीत। जड व वाहण्यास अवघड अशी ओझी बांधून ते लोकांच्या खांद्यांवर देतात, परंतु ती काढण्यास ते स्वतः बोटही लावायचे नाहीत।
मतलब वो यीशु ने बोल रहा है कि वो मूसा के सीट पर बैठे हैं, पर वो मूसा के नियमों को का पालन कर ही नहीं रहे। वो सिर्फ उनका सिर्फ काम क्या है, आना है, सिखाना है और जाना है। घर पे जाके जो मर्जी चाहे करो, नियम का पालन नहीं करना है। वो खुद नियम का पालन नहीं करते थे और लोगों के ऊपर 1500 नियम डाल के रखे थे और लोग थक चुके थे वो नियम पालकर। और इसीलिए यीशु बोल रहा था कि वो लोगों के ऊपर इतना लोड डाल रहे हैं कि लोग थक चुके हैं वो लोड लेकर, वो खुद एक भी नियम नहीं पाल रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर कि मैंने जैसे उदाहरण भी दिया कि अगर एक घर बनाना है तो घर बनाने के लिए उनको वो लोग बोलेंगे चलो लाओ सीमेंट लाओ, ईंटें लाओ, ये लाओ, वो लाओ। ये ऐसे हाथ ऐसे बैठेंगे, देखेंगे, तमाशा देखेंगे, ये घर बांध रहे हैं ना, बांधने दो। मैं इनकी मदद नहीं करूँगा एक ईंट उठाने के लिए। समझ में आ रहा है? ये हृदय की बात होती है। वो अपने आप को इतने ग्रेट समझते थे कि उनको ईंट उठाना छोटी बात लगती थी। लोगों के सामने हम क्या लिखेंगे अगर हम ईंट उठाएंगे तो? अबे लोगों की चिंता मत कर, परमेश्वर की चिंता कर, परमेश्वर तेरा न्याय करने वाला है, लोग नहीं। ईंट क्या सीमेंट भी उठाना पड़े तो मैं उठाऊंगी भाई, अगर हमारे यहाँ पे जो बनाना है उसके लिए। यीशु ने फिर अपने मत्ती 23 1 से 4 में पढ़ रही। यीशु ने फिर अपने शिष्यों और भीड़ से कहा, उसने कहा यहूदी धर्मशास्त्री और फरीसी मूसा के विधान की व्याख्या के अधिकारी है, इसलिए जो कुछ वे कहे उस पर चलना और उसका पालन करना, किंतु जो वे करते हैं वह मत करना। मैं यह इसलिए कहता हूँ क्योंकि वे बस कहते हैं पर करते नहीं हैं। वे लोगों के कंधों पर इतना बोझ लाद देते हैं कि वे उसे उठाकर चल ही नहीं सके और लोगों पर दबाव डालते हैं कि वे उसे लेकर चले, किंतु वे स्वयं उनमें से किसी पर भी चलने के लिए पाँव तक नहीं हिलाते हैं। अगर कुछ चीज़ लेकर भी जानी है और वो बंदे को उठाने को भी नहीं हो रहा ना, तो ये हम लोग कैसे कभी कभी वो लोग जो टोपली रखते हैं अपने सिर पर, तो वो लोग बोलते हैं ना ज़रा हाथ लाओ, मतलब थोड़ा सा हेल्प कर, तो हम कैसे करते हैं, हाँ हेल्प करते हैं और उनको टोपली रखने के लिए मदद करते हैं। गरीब लोग हैं वो लोग, करते हैं कि नहीं? कोई आपको अगर, तो हम करते हैं, मैंने की है मदद। कुछ लोग, अगर आपको याद है, अगर कुछ लोग अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हो और कोई आंटी होगी, कोई अंकल होंगे जो बहुत बूढ़े हैं, वो आपका हाथ पकड़, आप बोलेंगे मुझे क्रॉस करके देना, आप उनका हाथ पकड़ के उनको क्रॉस करके देना। क्यों? क्योंकि यही करना है। मैं, आप कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, आप अडानी अंबानी बहुत बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, गवर्नमेंट में लीडर क्यों ना हो, नम्र रहो तो परमेश्वर आपको और ऊंचा उठाएगा। अगर घमंडी रहोगे तो परमेश्वर सबके सामने नीचे लाएगा। एलिशा की तरह बनो। वो अपने अनुयायियों के लिए, छात्रों के लिए चमत्कार भी करता था। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको चमत्कार करना है, आपके चमत्कार का गिफ्ट नहीं है तो मत करो, वो नहीं कर सकते आप, पर जिस तरीके से आप हो सकता है आप उनकी मदद कर सकते हो, आप करो। अगर आपको पता है कि सच में कुछ लोगों को पैसों की ज़रूरत है, आप उनको मदद करो पैसों से। सच में आपको पता है कि कुछ स्कूल्स में बुक्स देना ज़रूरी है क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं हैं कि वो बुक्स खरीदें, तो आप ऐसे लोग बनो जो आप टेक्स्ट बुक्स दो फ्री में, नोटबुक्स बांटो, राइट? ऐसे बनो। जितना ऊंचा आप बनते जाओगे, जितना हाइट पे आप जाते जाओगे, उतना ही परमेश्वर को महिमा देते जाओ। आप ऐसे ऐसे काम करो जिससे यीशु को महिमा मिले। हालेलुया। मेरे पास पैसे आने दो, आप देखोगे ग्लोरी एंड लाइट मिनिस्ट्री को मैं कहाँ से कहाँ लेके जाती हूँ, और वो तो आने ही वाले हैं, वो तो आने ही वाले हैं। कितनी देर लड़ेगा शैतान, उसे हारना ही है। अंधकार की जीत हमेशा होती है, लाइट हमेशा जीतता है। उजियाला, लाइट, प्रकाश हमेशा जीतता है और अंधकार हमेशा हारता है। कितनी देर तक पैसा रखेंगे अपने आप? एक दिन आएगा, एक साइन होगी, गॉड बोलेगा उसका डिवाइन इनहेरिटेंस दे दे, वो डिवाइन इनहेरिटेंस आ जाएगा और फिर देखना तुम। सिर्फ डिवाइन इनहेरिटेंस नहीं, मैं लिख के देती हूँ आपको। ग्लोरी एंड लाइट फाउंडेशन में इतने लोग पैसा डालेंगे ना, और हम उस पैसों का सही इस्तेमाल करेंगे,
ऐसे 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 चीज़ों में हम वो पैसे डालेंगे जिससे वर्ल्ड विल बिकम अ बेटर प्लेस। लिख के ले रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, पर मैं आपको करके भी दिखाऊंगी। ये मैं रिकॉर्डिंग में बोल रही हूँ, मेरी हिम्मत इतनी है कि मैं जो बोल रही हूँ आई विल डू इट। आई प्रैक्टिस व्हाट आई प्रीच। ठीक है, तो आज आपने क्या सीखा है? आप कितने भी बड़े लीडर बनो, आप कितने भी बड़े टीचर बनो, कितने भी बड़ी अथॉरिटी के लेवल पे जाओ, और हमेशा अपने आप को नम्र रखो। अपने छात्रों की मदद करो, अपने लोगों की मदद करो, जिस तरीके से भी हो ना, आप उनकी मदद करो। ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ बड़ा काम करने की ज़रूरत है। अगर कोई दुखी है, आप उससे 2 मिनट के लिए बात करो। आपसे बात करके अगर उसे अच्छा लगता है, यू आर डूइंग ग्रेट थिंग। क्यों पता है, आज लोग दुखी है, बात करने के लिए उनके साथ कोई नहीं है, और जो बात भी करते हैं वो लोग उन्हें नीचे गिराने की बात करते हैं। ऐसे लोगों से बात करो जो दुखी है, ऐसे लोगों से बात करो जो डिप्रेशन में है, उनसे बात करो, उन्हें लिफ्ट अप करो, ताकि परमेश्वर ऊपर से जो देख रहा है ना, और ये आप पब्लिक को दिखाने के लिए मत करो, रियली आपको करना है, किसी की मदद करनी है, इसके लिए करो। आप सिर्फ अपने छात्रों के लिए सिर्फ उनको पढ़ाओ भी, पर उनको सपोर्ट भी करो। अगर उनकी फ़ीस भर सकते हो तो फ़ी भरो, उन्हें टेक्स्ट बुक्स नोटबुक्स दे सकते हो तो वो दो। लीडर्स जो है, जो गवर्नमेंट के लीडर्स हैं, वो भी देखो, आप बड़े ओहदे पे हो, आपकी अथॉरिटी राइट चीज़ों के लिए इस्तेमाल करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अगर आपको लगता है कि आपके समुदाय में भी कोई ऐसा एक लीडर है जो आपके साथ काम कर रहा है, वो दुखी है किसी बात से, तो आप उसके साथ 5-10 मिनट गुजारो, उसे प्रोत्साहन दो, उसे लिफ्ट अप करो। जो आपने प्राइवेटली किया है, परमेश्वर उसे पब्लिकली ब्लेस करेगा। परमेश्वर देख रहा है कि कौन किसकी मदद कर रहा है। एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे को नीचे मत गिराओ। क्रैब मिनिस्ट्री मत बनो। क्रैब पता है ना क्या कर रहा है? एक दूसरे को नीचे गिराते हैं वो लोग। क्रैब मिनिस्ट्री नहीं बनना, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे को ऊपर उठाओ। आमेन। So we have got a very good example of Elisha. He used to sit with kings, he used to eat with kings, and still he used to go with his prophets. He used to cut the trees. Okay, he used to cut the wood. वो राजाओं के साथ उठता बैठता था, और अपने छात्रों के साथ भी लकड़ी काटने जाता था। आमेन। हमें किसका एग्जाम्पल फॉलो करना है? एलीशा की तरह। और एलीशा जो करता था उसके वजह से महिमा किसको मिलती? परमेश्वर को। इतना बड़ा व्यक्ति, बॉस, वो मरे हुए आदमियों को उठाता था, उसके पास जो लेवल का अनॉइंटिंग था। बहुत सारे आगे उसके और भी, इसीलिए मैं उसके चमत्कारों से आपको आगाह कर रही हूँ कि कौन से चमत्कार उसने किए। उसने मरे हुए को ज़िंदा किया, ऑलिव ऑयल को बर्तन में डाल के उसने मल्टीप्लाई किया है। उस औरत को, विधवा औरत को वो ऑलिव ऑयल दिया, और उसको बोला, ब्लेस किया वो ऑलिव ऑयल को, और उसको बोला अब तू बर्तन लेके आ, ऑलिव ऑयल डाल और बेच दे। बेचने के बाद जो पैसा आएगा वो जो आया है ना व्यक्ति मांगने के लिए, उसे दे, और बाकी के पैसे से अपना गुजारा कर। उसने मरे हुए मुर्दे को, बच्चे को उठाया है। जो स्त्री बांझ थी उसे बच्चा दिया है। वो कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, राजा उसके आने पर उठते थे। ही वॉज अ प्रॉफिट। भाई अगर राजा के दरबार में कोई प्रॉफिट आया है, इसका मतलब कुछ तो बहुत बड़ी बात है। प्रॉफिट आया मतलब कुछ भविष्यवाणी है। ही वॉज अ प्रॉफिट। ओके, सो डोंट, वो जितना बड़ा था ना, उतना ही नम्र था। जिसको जैसे ट्रीट करना है ना, वैसे वो ट्रीट करता था। हम आगे चल के जो स्टोरी आएगी ना, दमस्कस से वो आता है, उसके साथ वो कैसे ट्रीट करता है, देखो आपको लगेगा अरे यार इसको क्या है, बड़ा आदमी आया, बहुत अच्छा ट्रीट करेगा। बाहर भी नहीं आता है वो, दरवाजे के बाहर से बोलता है उसको बोलिए ये करने के लिए, और यहाँ पे अपने अन्यायियों के साथ जाता है लकड़ी काटने के लिए। सो यू अंडरस्टैंड कि यू नो, कितने भी आप बड़े हो जाओ, कितनी भी अधिकार अपने आपके पास आओ, अगर आप लोगों की मदद कर सकते हो तो बिल्कुल मदद करो। जिस तरीके से आप मदद कर सकते हो आप बिल्कुल
लोगों की मदद करो, लोगों को यीशु के बारे में बताओ, और जितना हो सके आप यीशु के लिए करो। यीशु के मंदिर बांधने के लिए पैसा दो, यीशु की चीज़ें करने के लिए पैसा दो, अपना हाथ बटाओ। ही इज़ द ट्रू वन गॉड। और जो भी यीशु पर विश्वास करेगा वो नरक नहीं जाएगा, वो स्वर्ग जाएगा। हालेलुया। सो मैं यहाँ पे ही एंड कर रही हूँ। मैं सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप टीचर हो या फिर लीडर हो, बहुत आपके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं, बी अ गुड टीचर। उनको सिखाओ भी और उन्हें सपोर्ट भी करो। बी अ गुड लीडर, उन्हें सिखाओ भी एंड उनकी मदद भी करो, राइट। अगर आपके लीडरशिप के अंडर ही कुछ लोग हैं और उनके घर में कुछ हो जाता है, तो कॉल करके उनसे बात करो कि उनकी खबरदारी लो कि मतलब कैसे है वो, ठीक है कि नहीं। वी आर देयर फॉर यू, वी विल वी आर देयर। अगर कुछ भी लगेगा तो हम लोग हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। बस ये 2 शब्द भी बोलोगे ना, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, भाई हमारे साथ कोई तो है, हमारा प्यारा व्यक्ति हमारे घर पे कोई गुजर गया है, बट कोई तो है जो हमें बोल रहा है, दिलासा दे रहा है कि कुछ ज़रूरत पड़े तो मुझे बोल, मैं हूँ। और ये ना हवे में मत बोलना, सच में वो लोग फ़ोन करके कुछ मांगेंगे तो अरे क्या फ़ोन करके मांग रहा है, ऐसा मत करना। रियली हृदय से बोलना कि राइट, मैं हूँ तेरे लिए, तुझे अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मैं तेरे लिए हूँ। क्योंकि उस टाइम पे वो लोग क्या दुख से गुजरते हैं ना, मैं जानती हूँ। मेरी फ्रेंड उसमें से गुजरी थी, एंड उस टाइम पर उन्हें दुख होता है कि दे हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस। उस टाइम पर मेरे फ्रेंड ने मुझे फ़ोन करके कहा था कि जिस दिन बरियल होगा ना तू आ, और मैं वहाँ पे गई थी, मैंने उसका साथ दिया था, मैंने उसे बोला था कि मैं ज़रूर आऊँगी। मुझे वहाँ पे जाना अच्छा नहीं लगता, बट मैं गई थी क्योंकि मुझे पता था कि मेरे फ्रेंड को उस वक्त मेरी बहुत ज़रूरत थी। सो आई वाज देयर फॉर हर। आप भी लोगों के लिए खड़े रहो, राइट। और सिर्फ बोलने के लिए मत बोलो, एक्चुअली उनके साथ रहो जब ज़रूरत है। तो पैसों की ज़रूरत है तो पैसों से मदद करो, इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है तो इमोशनल सपोर्ट दो। बी अ गुड लीडर। तो जो है, जो कितने भी बड़े लीडर होने दो, बी हम्बल। व्हेन यू विल रिमेन हम्बल, गॉड विल लिफ्ट यू अप। ओके, मैं यहीं पे वचन समाप्त कर रहे हूँ। गॉड ब्लेस यू। जो भी आज आपने सीखा है, एक ही चीज़ सीखनी है, कोई भी लेवल पे आप चले जाओ, बी अ गुड लीडर, बी अ गुड टीचर, ऑलवेज रिमेन हम्बल, हमेशा नम्र रहो, एंड बी अ गुड लीडर, बी एन एग्जाम्पल टू योर स्टूडेंट्स, राइट। एलिशा राजाओं के साथ भी रहता था, पर अपने न्यायियों के साथ भी लकड़ी काटने जाता था, तो ही वॉज अ गुड एग्जाम्पल, राइट। तो मैं लीडर हूँ, मैं गाड़ी में फिरता हूँ, ऐसा नहीं है। वक्त आने पर ट्रेन भी लो, लाल डब्बा भी लो, किसी पे भी रहो, पर डू दैट थिंग। हम ना आपको सिर्फ प्राइवेट जेट में ये करते, ये मेरे को मत बता प्राइवेट जेट, समझा ना। मेरे को प्राइवेट जेट मत बता, मैं क्या लेवल पहुंचने वाली हूँ मेरे को पता है, समझा ना। इतने लेवल पे पहुंचने के बाद ही मेरा एक ही प्रेयर है, आई वांट टू रिमेन हम्बल। मेरे को किसी झोपड़ी में भी, मेरा खुद का प्राइवेट जेट होगा, बट किसी झोपड़ी में भी जाना पड़े ना प्रेयर के लिए, आई विल गो। मुझे मत सिखाओ, यू ट्राई टू चेंज। लेट्स प्रे। परमेश्वर यीशु, जो भी आज हमने सीखा है प्रभु, मैं मांगती हूँ कि परमेश्वर हमें ऐसे लीडर, ऐसे टीचर बना कि जो हम सिर्फ सिखाएंगे नहीं, पर अनुयायी की मदद भी करेंगे। हम घमंड नहीं रखेंगे परमेश्वर, हम नम्र रहेंगे, और हम ये काम इसलिए करेंगे, हम उनकी मदद इसलिए करेंगे ताकि तेरा नाम ऊंचा हो, लोग तेरी महिमा को देखें। परमेश्वर हमें हर स्थिति में नम्र रख। मुझे पता है कि तू मुझे और बहुत सारे लोगों को ऊंचे पद पर लेकर जाएगा, तब उस पद पर जाने के बाद भी हमें नम्र रख प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन आमीन। और ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।